टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं किस तरह से हमारे जीवन को दूभर बनाती जा रही हैं, दिन ब दिन हमारे जीवन की क्वालिटी को घटाती जा रही हैं। किस तरह से लड़ाइयाँ होती जा रही हैं इन सब की वजह से। और इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि आप बहुत ही आसान तरीके से इन सब चीज़ों को बहुत दूर रख सकते हो। तो दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को। होता क्या है कि एक बार एक सेल्स मैनेजर होते हैं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। वहाँ पर उनका जॉब होता है सेल्स का। वो शहर से थोड़ी दूरी पर उनका मकान रहता है, वहाँ पर रहते हैं। तो होता क्या है कि वो हर रोज़ सुबह अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए और देर शाम तक थोड़ा 8-9 बजे तक अपने घर पर वापस आते हैं। तो अब उनका घर क्या था, थोड़ा एकांत में बना हुआ था। और एक बार चोरों की नज़र उन पर पड़ी, उनके घर पर पड़ी। उन्होंने कहा, अरे वाह, यहाँ तो हम अच्छे से चोरी कर सकते हैं। तो चोरी की प्लानिंग करते हुए चोरों ने कहा, चलो ठीक है, पहले 2-3 दिन इनके घर पे रेकी करते हैं, देखते हैं क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है। ऐसा करते हुए उस घर पर नज़र रखने लगे। शाम का टाइम था। चोर उस घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी उस घर का मालिक यानी कि वो सेल्स मैनेजर अपने घर पर आए और उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ था, उनके बगीचे में, उनके गार्डन में। वहाँ पर जाकर वो खड़े हो गए और अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकाल कर उस आम के पेड़ के पास रखने लगे। चोरों ने देखा, अरे वाह, ये क्या हो रहा है। अब हुआ क्या कि जो सेल्स मैनेजर साहब थे उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, तो देख नहीं पाए कि आखिर ये रख क्या रहा है बंदा। कुछ देर बाद वो रखने के बाद वो अपने घर में चले गए। अब चोरों के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि यार इसने क्या रखा होगा। हो सकता है कि कुछ कीमती चीज़ें हों जो ये यहाँ पर छुपा के रखता जाता हो। चोर बड़े खुश हुए। वो थोड़ी देर तक वहीं छुपे रहे। उन्होंने कहा कि चलो, अब काफ़ी देर हो गई है और ये मैनेजर साहब ये सब लोग सो गए होंगे खा पी कर, अब हम उस पेड़ के पास चलते हैं। वो उनके बगीचे में बाउंड्री बॉल को फांद कर उस पेड़ के पास गए। उन्होंने बहुत ढूंढा, कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली। चोर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चोरों ने कहा, चलो ठीक है, कल आते हैं। कल वो फिर आए उसी टाइम मैनेजर आया और उसने फिर वही प्रोसेस दोहराई। उस आम के पेड़ के पास गया और उसने उस बैग में से कोई चीज़ निकाली और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर चोर उस पेड़ के पास गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, कुछ नहीं हुआ। चोरों ने कहा, ये हो क्या रहा है, ऐसी ये क्या अदृश्य चीज़ यहाँ पर छुपाता है कि जो हमको मिलती ही नहीं है। अब चोर जो है ना, चोरी करना तो भूल चुके थे। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि आखिर ये छुपाता क्या है। ये रहस्य ना तो उनको सोने दे रहा था, ना खाने दे रहा था, ना पीने दे रहा था। उन्होंने कहा कि क्या करें, अब तो पूछना ही पड़ेगा। और ऐसा उन्होंने 2-3 बार और ये सब चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब एक दिन क्या हुआ कि चोरों ने कहा, चलो ठीक है, इस मैनेजर से ही पूछ लेते हैं। एक दिन संडे की सुबह चोर लोग बड़े आराम से तैयार होकर बिल्कुल शरीफों की तरह उस मैनेजर के यहाँ पहुँच गए। गेट खटखटाया, मैनेजर ने खोला कि चोरों ने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करना है। ठीक है, बताइए। तो चोरों का जो लीडर था उन्होंने बोला कि देखिए सर, हम बिल्कुल आपको सही सही बताते हैं। हम लोग चोर हैं और आपके यहाँ पर चोरी करने की नीयत से आते हैं, लेकिन हमने एक दिन देखा कि आप अपने बैग से निकाल कर कुछ पेड़ के पास रख देते हैं और ये रोज़ ऐसा ही होता है। तो आप हमें उस कीमती चीज़ के रहस्य के बारे में प्लीज़ बताइए। चोरों ने बड़ी रिक्वेस्ट की। तो ये सुनकर मैनेजर बहुत ज़ोर से हंसने लगा। मैनेजर ने कहा कि मैं तो वहाँ कुछ नहीं रखता हूँ। तो बोलते, नहीं, आप तो कुछ रखते हो बैग में से निकाल के। फिर मैनेजर ने उनको पूरी बात बताई। मैनेजर ने कहा कि देखो भाई, मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ और सेल्स की जॉब में इतना प्रेशर होता है ना कि कोई आदमी बता नहीं सकता। दिन भर आपको कस्टमर की हज़ारों बातें सुनना है। कोई कस्टमर सेटिस्फाई है, कोई नहीं है। कोई आपको किसी तरीके से बात कर रहा है, कोई किसी तरीके से बात करता है। सबकी बातें आपको सुनना है। उसके बाद आपका बॉस रोज़ आपकी क्लास लगाएगा। कितना टारगेट हुआ, कितना होना है, आज क्या किया, ऐसा करना है, वैसा करना है। दिन भर आपको एक तरफ कस्टमर की सुनना है, एक तरफ आपको आपकी बॉस की चकल्ला सुनना है। तीसरी बात, ऑफिस की पॉलिटिक्स इतनी होती है ना कि हद से ज़्यादा। उसमें इंसान ऐसे चक्की की तरह पिस जाता है ना कि क्या बताएं।
तो अब इतनी सारी टेंशन्स होती हैं, तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं अपने घर पे आता हूँ तो इन सारी टेंशन्स को मैं उस पेड़ पर टांग देता हूँ और इन सारी बातों को मैं अपने घर के अंदर नहीं ले जाता हूँ। और अगली सुबह जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो पेड़ के पास जाता हूँ और इन सारी बातों को अपनी बैग में भर लेता हूँ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनमें से कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती नहीं है, यानी कि कई सारी चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि कई सारे घर बर्बाद होते हैं, कई सारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि हम ऑफिस की टेंशन घर पर लेकर जाते हैं, ऑफिस का काम घर पर लेकर जाते हैं, ऑफिस की चिकल्लस घर पर लेकर जाते हैं। जब इतना थका हुआ आदमी, इतना टेंशन भरा आदमी, इतना तनाव भरा आदमी अपने बीवी बच्चों से बात करता है ना, तो फिर वही लड़ाई होती है, उसका दिमाग पूरे टाइम ऑफिस में ही रहता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी बाहर की टेंशन, घर से बाहर की टेंशन घर पर नहीं लेके जाना चाहिए। दो अलग अलग दुनिया है, एक ऑफिस की दुनिया है, एक घर की दुनिया है। अगर हम ऑफिस की दुनिया को, ऑफिस की टेंशन को घर की टेंशन में मिक्स कर देंगे, घर के माहौल में मिक्स कर देंगे, तो सब गबड़म झाला हो जाएगा। इसलिए हमें बाहर की टेंशन बाहर ही रखना चाहिए और बढ़िया सुख से, आनंद से, हंसी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है या नहीं की है इस कहानी ने आपके जीवन में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह की कहानियाँ आप और पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।